तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मल्टी लीडर्स के बारे में। मल्टी लीडर यूज होता है आपकी ड्राइंग में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो मल्टी लीडर ऐड करने के लिए होम टैब में आके और एनोटेशन पैनल के अंदर ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लीडर्स। यहाँ से जाके आप मल्टी लीडर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एनोटेट वाले टैब में आए, यहाँ पर भी एक पूरा पैनल दिया गया है मल्टी लीडर्स के लिए। ओके, तो ये मेरे पास एक डोर की डिटेल बनी हुई है, इसमें हम मल्टी लीडर ऐड करेंगे। आप मल्टी लीडर पे क्लिक करें। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई लीडर एरोहेड लोकेशन। अब आपने जिस एरिया की इंफॉर्मेशन देनी है उस पे आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वुड की एजिंग लगी है, मैंने इसकी डिटेल देनी है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें, मेरे पास लाइन जो है मेरे साथ साथ फॉलो कर रही है। आप F8 प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आ जाएगी। ऐसे ही अभी मैं इसे एंगुलर रहने देता हूँ, इधर मैं क्लिक करूंगा। ओके, अब हम यहाँ पे वो टेक्स्ट ऐड कर देंगे जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, जो मेरे इस पार्ट की डिटेल है। ये मेरे पास है वुडन एजिंग। अपनी ड्राइंग में इंफॉर्मेशन देनी हो आप इसी को ही बार बार यूज करके दे सकते हैं। यह है मेरे पास MDF 4 mm। के अलावा आप यहाँ से इसको कॉपी करके भी डिमेंशन पेस्ट कर सकते हैं। CO एंटर कॉपी करें। ओके, इसको कहीं पर जिधर आपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देनी है उधर आप इसको प्लेस कर दें। ओके, एरो हेड को आप करके मूव कर सकते हैं। अभी देखें एरो हेड बहुत छोटा आ रहा है, इसको हम अभी बड़ा करते हैं। यह है मेरे पास विनियर 0.5 mm। इसी तरह ही आप अपनी ड्राइंग में डिटेल्स ऐड कर सकते हैं मल्टी लीडर का यूज करके। ओके, नेक्स्ट अगर हम अपने कीबोर्ड पे Ctrl 3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक पैनल खुल जाएगा। सबसे लास्ट में आके इस पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास लीडर्स की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे मजीद आप लीडर्स में ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीडर विद नो टेक्स्ट। इसमें सिंपल एक एरो लग जाएगा बट टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आएगा। सेकेंड है हमारे पास लीडर विद टेक्स्ट, वो सेम यही वाला है। थर्ड हमारे पास है लीडर विद सर्कल, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पर ऐसे इसको हम कोई नंबर दे सकते हैं या कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं जिसके हम मजीद डिटेल अपनी ड्राइंग में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ D1, मतलब डिटेल 1। ओके, अब ये देखें ये बहुत छोटा आ रहा है। इसका साइज बड़ा करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, Ctrl 1 प्रेस करें तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी का पैनल खुल जाएगा। आप राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं। अब ये देखें लास्ट में आ रहा है ब्लॉक स्केल, अभी 1 है, इसको मैं 5 करता हूँ। ओके, थोड़ा और इसके मुताबिक हम बड़ा कर देंगे इसको। ये वाला लीडर हम तब यूज करते हैं जब हमें पार्ट से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रेफरेंस दे दिया D1, मतलब डिटेल 1। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूंगा D1 लिख के, आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ वुडन मोटिव विद ब्लैक पॉलिश। इसके अलावा भी मुझे जो सी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगेन Ctrl 3 प्रेस करके दोबारा से पैनल हम खोलते हैं। सेकंड हमारे पास है बॉक्स, इसमें भी ऐसे ही इधर क्लिक करें, यहाँ पे इसको हम B नाम दे देते हैं। इसका भी साइज छोटा है, Ctrl 1, इसका स्केल 20। ओके, तो इसी तरह आप यहाँ पे लीडर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को हम मल्टी लीडर को एडिट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वुडन एजिंग जो लिखी है इसको एडिट करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करें, कुछ ग्रिप पॉइंट्स आ गए मेरे पास ब्लू कलर के। तो सबसे पहले हमारे पास ये छोटा सा ट्रायंगल, इस पे आप क्लिक करें तो आप अपनी ये लैंडिंग लाइन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ही ये सेकंड हमारे पास है टेक्स्ट का, इस पे आप क्लिक करके इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें भी आप सेम ऐसे ही मूव कर सकते हैं अपने लीडर को। इधर से हम अपने एरो हेड को मूव कर सकते हैं। ओके, तो आप जब इस वाले पॉइंट पर अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये देखें यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गई हैं। पहले स्ट्रेच की, वो तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, सेकंड हमारे पास है लेंथ लैंडिंग, इस पे आप क्लिक करके अपनी लाइन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट वहीं पर ही रहेगा। ओके, थर्ड हमारे पास है ऐड लीडर, इस पे आप क्लिक करें तो ये देखें ये हमारा सेम लीडर को यूज करके 2 एरियाज को पॉइंट आउट करने के काम आती है। फॉर एग्जांपल ये एजिंग मेरे पास यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे और कहीं पर भी यूज हो रही हो तो मैं वहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। जब तक मैं एस्केप नहीं दबाऊंगा ये मेरी कॉपीज लेता रहेगा। इसी तरह जब आप अपने कर्सर को अपने टेक्स्ट के ऊपर लेकर आएंगे तो ये देखें वो उसने लीडर को यहाँ पर मूव कर दिया है। इधर भी आप ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, इसको मैं Ctrl Z कर देता हूँ। ओके, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक और वर्टेक्स ऐड करना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप इधर एरो हेड वाले पॉइंट पर आए तो ये देखें हमारे पास मजीद ऑप्शंस आ गई हैं। स्ट्रेच वही, आप इसको मूव कर सकते हैं। रिमूव लीडर से आपकी ये लाइन रिमूव हो जाएगी। ऐड वर्टिस पे आके इधर क्लिक करें तो ये देखें उसने वर्टिस इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसको यहाँ से मूव कर दें तो इस तरह आप अपने लीडर ऐड कर सकते हैं। ओके, मल्टी लीडर लगाने की शॉर्ट की है MLD एंटर। आप यहाँ से शॉर्ट की के थ्रू भी मल्टी लीडर लगा सकते हैं।
सेलेक्ट करके M एंटर से इसको आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लीडर। पैनल में आप ये देखें मजीद ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले है ऐड लीडर। जैसे मैंने पहले आपको बताया है वैसे ही आप इस ऑप्शन को यूज करके भी मल्टी लीडर ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है रिमूव लीडर। इस पे आप क्लिक करके किसी भी लीडर को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है अलाइन। तो आप उन अपने सारे लीडर्स को सिलेक्ट करें जिनको आपने अलाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इन सबको अलाइन करना है, इनको मैंने सेलेक्ट किया है, एंटर प्रेस करूंगा। अब मुझे अपना एक रेफरेंस लीडर सेलेक्ट करना है जिसको सारे फॉलो करके अलाइन हो जाए। मैं ये ऊपर वाले विनियर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे साथ साथ मूव हो रहे हैं। मैं यहाँ पे F8 प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेट हो जाएंगे। ओके, देखें यहाँ से मेरे बिल्कुल टेक्स्ट जो है अलाइन हो गए हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं S प्रेस करके। ओके, तो इस तरह आप मल्टी लीडर यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा मल्टी लीडर स्टाइल के बारे में। उसके लिए आप अपने लीडर पैनल में आए तो यहाँ पे ये देखें एक छोटा सा आइकन बना आ रहा है। इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर आ गया है। ओके, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम इसका नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ डोर डिटेल। कंटिन्यू। मॉडिफाई मल्टी स्टाइल विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे ये 3 इसने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहले है लीडर फॉर्मेट, फिर है लीडर स्ट्रक्चर और थर्ड हमारे पास है कंटेंट। ओके, सबसे पहले मल्टी लीडर फॉर्मेट में है जर्नल का। यहाँ पे आप टाइप में जाके चेंज कर सकते हैं। अभी देखें स्ट्रेट आ रहा है तो यहाँ से आप स्प्लाइन कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अब ये स्मूथ सी कर्व आ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ से नन पे जाके लीडर लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं, बट हम स्ट्रेट ही रहने देते हैं। सेकंड हमारे पास है कलर ऑप्शन। बाय लेयर पे आप क्लिक करेंगे तो जोन सी आपकी लेयर सेलेक्ट होगी वो वाला कलर आ जाएगा यहाँ से। इसके अलावा आप अपनी लीडर लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको बाय लेयर ही रहने देता हूँ। इसके अलावा यहाँ से लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है एरो। देखिए हमारा एरो छोटा आ रहा था, अब इसको हम यहाँ से बड़ा करेंगे। अभी 0.8 आ रहा है, इसको मैं 2 कर देता हूँ। यहाँ से आप अपने एरो हेड को भी चेंज कर सकते हैं जो सा आपको स्टाइल चाहिए हो। ओके, सेकंड हमारे पास है लीडर स्ट्रक्चर। इस पर ये देखें आ रहा है मैक्सिमम लीडर पॉइंट 2। इस 2 का मतलब है हमारे जो लीडर है उसके अंदर 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। वर्टिसेस को शो कर रहा है ये। इसको आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 2 ही रहने देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल स्केल फैक्टर भी है जिसको हम यहाँ से चेंज करके अपना टेक्स्ट, एरो और सब चीज़ को स्केल बड़ा या कम कर सकते हैं। इसको भी मैं 1 ही रहने देता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट। यहाँ पे आके आप अपने टेक्स्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टी लीडर टाइप में मल्टी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसमें जो आपका टेक्स्ट है वो ब्लॉक के अंदर आएगा। मैं इसका साइज बढ़ा के थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखें इस तरह सर्कल के अंदर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। हम इसको ख़त्म कर देते हैं। सर्कल के अलावा यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह का आपको चाहिए, जैसे हमने पहले ऑप्शंस में ऐड किया था। ब्लॉक को हम खत्म करके टेक्स्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे आ गया है टेक्स्ट का स्टाइल। अभी स्टैंडर्ड है, यहाँ से जाके आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आके आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट का एंगल भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मजीद ऑप्शंस में चेंजिंग करके अपने लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं सेटिंग को सेम रहने देता हूँ। इसको सेट करंट कर देते हैं। इसको मैं यहाँ से बाय लेयर ही कर देता हूँ। ओके, सेट करंट करते हैं, क्लोज। अब ये देखें यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुई। मैं दोबारा से एक लीडर ऐड करूँगा, MLD एंटर। ओके, अब मैं इसको इसके साथ मैच कर दूंगा तो मेरी यही प्रॉपर्टी जो है सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखें सबका एरो जो है चेंज हो गया है। इसको मैं अरेज कर दूंगा। ओके, अब आप ये देखें यहाँ पे हमारे ड्रॉप डाउन में मजीद ऑप्शन आ गई है। एक है स्टैंडर्ड जो पहले था, सेकंड है डोर डिटेल जो हमने न्यू बनाया है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके लीडर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मल्टी लीडर में इतना ही था। इसी तरह आप अपनी ड्राइंग में मल्टी लीडर ऐड करके मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।